Students, question number 5, exercise 13.1. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. क्या कह रहा है ये कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से कोई हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, और इस प्रकार कट किया गया है कि इसका डायमीटर जो है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना, वो क्यूब के एज के बराबर है। तो हमने क्या निकालना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, जो बाकी सॉलिड बच गया निकालने के बाद, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकालने के बाद जो सॉलिड बच गया ना, उसका एरिया निकालना है। तो देखो, ये मैं क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना रहा हूँ, ये वाला ध्यान दें कैसे बना रहा हूँ। देखो, ये कोई क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, इसको ये, तो ये है क्यूबिक। और अब क्या कहता है ये कि कोई हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इसमें से कट किया गया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कट कर दिया गया हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो क्या निकालना है कि कट करने के बाद जो सॉलिड बच गया ना, उसका एरिया निकालना है। ये क्या है, इसका टॉप एरिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का हमारे को डायमीटर दे रखा है, और कहता है कि इसका जो डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर है ना, वो क्यूब के एज के बराबर है। इसका मतलब एज ऑफ द क्यूब तो आ गई, कितनी आ गई एज ऑफ द क्यूब? एज ऑफ द क्यूब आ गई डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, और वो कितना है, एल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ क्यूब, यहाँ पे क्यूबिकल, एज ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, एज ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बराबर क्या है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, और वो कितना है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का डायमीटर एल। मतलब हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना, वो किसके बराबर है, वो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के एज के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे को हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का डायमीटर दिया हुआ है एल, और कहते हैं जितना डायमीटर इसका है क्यूबिक, इसका हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का, उतनी साइड किसकी होगी, क्यूब की होगी। तो क्यूब की साइड निकालनी आसान होगी, लिख दिया मैंने। क्या, एज ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बराबर है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो गया, एल। अब आप एक बताओ कि सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालेंगे हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक कितना होगा, 6 गुना साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 इंटू एल का स्क्वायर। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया आ गया। स्टूडेंट्स, एक बात बताऊं, चाहे तो सरफेस एरिया बोलो, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है ना, एक ही चीज़ होती है दोनों। अब इसके बाद आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, किसका, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का निकालेंगे ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डायमीटर, यहाँ क्या हुआ, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कितना हुआ, एल। ठीक है ना, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कितना है, एल। अगर डायमीटर एल है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है जो कट किया जाता है। तो स्मॉल आर बराबर क्या होगी, एल बाई 2। अब आपको पता है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी निकाल लेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल,
हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बराबर क्या होगा 2πr²। ठीक है, तो 2π, अब r कितनी है, r L/2, तो ये हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो 2π और ये क्या होगा L² अपॉन ये क्या हुआ 4, काटेंगे इसको तो ये कितना आएगा πL²/2। तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है ना, अब कर्व सरफेस एरिया आ गया, अब क्या निकालेंगे टॉप एरिया किसका, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉप एरिया किसका, ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है ना, वो क्या होगा πr² होता है वो भी। ठीक है ना, तो पाई और r कितनी है, r है L/2 इसका होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा πL²/4, तो ये आ गया टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है, हमने क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बराबर क्या होगा, बराबर होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है ना, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन माइनस टॉप एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का, टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बराबर क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बराबर है, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का क्या आया था 6L² आया था ना, प्लस क्या होगा इसका हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का कर्व सरफेस एरिया आया था बेटा πL²/2। ठीक है ना, ये वाला आया था कि नहीं, तो ये जोड़ रहे हैं πL²/2। ओके स्टूडेंट्स, πL² कितना था बटे है 2 माइनस कितना है πL²/4। ये वाला कौन सा है, ये है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का टॉप वाला। ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ा, किसको जोड़ा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन में से क्या घटा दिया टॉप एरिया घटा दिया। टॉप एरिया क्यों घटाया बेटा, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है। आप देखो क्यूबिकल ब्लॉक में भी है वो और वो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन में भी है ना। तो आप देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 24L² प्लस ये हो गया 2πL² माइनस यहाँ पे ये कट गया, ये रह गया πL²। ओके स्टूडेंट्स, तो 24L² प्लस 2πL² में से πL² घटा दो आप, कितना रह जाएगा πL² बटे क्या होगा, बटे होगा 4। ठीक है ना, अब
अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, तो एल स्क्वायर और 4 भी बाहर निकाल सकते हैं, 1/4 एल स्क्वायर। अंदर क्या रह गया, एल स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया यहाँ पे 24 प्लस ये क्या हो गया पाई, 24 प्लस पाई। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन था 5। ओके, इसको ध्यान से समझ के फिर करना है।